हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल साहू। अगर आप 12th पास कर लिए हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक एक चीज़ बताऊंगा। टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, सब चीज़ मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 12th पास कर लिए, ओके, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स, मैथ्स, है ना। आप 12th में इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट लेके आप 12th पास किए, है ना। और आपको टीचर लाइन में जाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करना होता है। देखिए, 12वीं के बाद आप, है ना, ये डीएलएड एक कोर्स होता है, डीएलएड। ये 2 साल का होता है डीएलएड। ओके, तो आप डीएलएड कोर्स करके, है ना, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। एग्जाम कब होता है? देखिए, ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम है, व्यापम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अभी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना। व्यापम इसका एग्जाम लेंगे। देखो, इंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे। 100 मार्क्स का होता है ना। इसमें आपको जीके, है ना, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, और एक रहता है जो सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना, चाइल्ड पेडागोजी का सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना रहता है? 100 मार्क्स का रहते हैं, ठीक। अब ये एग्जाम देंगे आप, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको आपका मार्क्स मिलेगा, है ना, या उसके उसके बाद रैंक। तो रैंक के हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा, ठीक। आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग कराने से आपको, है ना, आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। 100 में 85 के ऊपर आ जाता है ना। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, या नीचे आ जाता है, या 85 से नीचे आता है ना। ये कट ऑफ के ऊपर है कितना जा रहा है ना। तो आपको, या तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, या प्राइवेट कॉलेज में करेंगे, ठीक है। ये कितने साल का होता है? ये 2 साल का होता है, ठीक है। 2 ईयर्स का होता है। डीएलएड बोलते हैं। पहले बीएड होता था, अब डीएलएड हो गया है, ठीक है। तो अब 12th के बाद डीएलएड कोर्स करके आप टीचर बन सकते हैं। देखो, ये तो आप कोर्स खुद के लिए हो गया, ठीक है। या आप 2 साल आप कोर्स करेंगे डीएलएड का। उसके बाद कोर्स करने के बाद, है ना, आपको एक टीईटी एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है, क्वालिफाई होने के बाद आप, है ना, आपके पास डीएड का तो डिग्री रहेगा, ठीक है, और क्वालिफाई हो जाएंगे तो ये, ठीक है। उसके बाद व्यापम से टीचर भर्ती के लिए एग्जाम होगा। तो उसमें टीचर भर्ती का लगभग 150 का वो होता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम होता है। तो कंपटीशन एग्जाम क्रैक करके, फाइट करके, है ना, आपको रैंक के हिसाब से आपको आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। तो ये है टीचर बनने का। ये प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए होता है डीएलएड, ठीक। इसमें 12th पास, कोई भी सब्जेक्ट में पास होना रहता है, ठीक है। तो ये आप जैसे अभी अब 12th पास किए, अभी, है ना, एग्जाम हो गया, तो ये डीएलएड वाला, है ना, एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। ये हुआ डीएलएड। उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, तो ये बीएड होता है ग्रेजुएशन के लिए, है ना। ग्रेजुएशन कर लिए हैं कोई भी सब्जेक्ट में हो, है ना, तो ये बीएड होता है। इसके अलावा आप 12th पास करके, है ना, बीएससी साथ में करना चाहते हैं और बीएड, ठीक है, बीए और बीएड, इसमें बीएससी और बीए, है ना, साथ में होगा।
बीएड और बीएससी, बीए और बीएड एक साथ होता है, ठीक है। तो यह है टीचर बनने के लिए। इसके अलावा आप 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन है ना, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, ठीक है। ये भी एक है ना, शिक्षक है, टीचर होते हैं। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, अभी इसका वैकेंसी है ना आने वाले हैं 2025 में, अभी है ना बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो 12th के बाद अगर आप 12th में है ना बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं है ना, तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का एग्जाम देके आप है ना टीचर बन सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे इसमें लगभग 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, और जीके होता है, जीके हिंदी इंग्लिश होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो 12th में आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं तो आप सहायक शिक्षक प्रयोगशाला बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप योगा में डिप्लोमा करके आप योग शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। 12th पास करके, 12th पास है तो आप योग शिक्षक बन सकते हैं योगा में डिप्लोमा करके, ठीक है, कोर्स होता है, ठीक। तो ये है 12th के बाद है ना जो कोर्स होता है डीएलएड है ना, और ये तो डायरेक्ट एग्जाम होगा, कंपटीशन एग्जाम है, ये कोर्स है, ठीक है। तो ये सब कोर्स करके आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर या कोई आपके भाई बहन होंगे है ना, बड़े भाई बहन होंगे, बीएड करना चाहते हैं है ना, तो उसके लिए तो ग्रेजुएशन करना होता है पहले, ठीक है। ग्रेजुएशन होने के बाद बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो है ना 2 साल का ये भी होता है, 2 साल का है ना, 2 साल आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ इससे रिलेटेड कोई जानकारी पूछना या इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।